नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। मार्केट पे रफ्तार है आज भी तेज, क्योंकि अब तक के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहे हैं और 9900 के लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बेहतर है। हायर लेवल से थोड़ा नीचे आ गए हैं और 9920 का आज के दिन का एक हाई लगा मार्केट पे, जो ऑल टाइम हाई बना। उसके बाद एक दायरे में फंस गया बाजार, लेकिन अभी भी 1/4% के आसपास के गेंस देखने को मिल रहे हैं। सेंसेक्स 32,000 के ऊपर टिकने की कोशिश में है। 55 अंकों की स्ट्रेंथ यहां है और निफ्टी बैंक में आज गेंस 0.2% के आसपास के हैं, यानी कि 24,000 जो अब तक निफ्टी बैंक पे नहीं दिखा था वो आज के दिन दिखा। अब तक के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। इंट्राडे बेसिस पे 24,000 का आंकड़ा पार होता हुआ नजर आ। ये स्टॉक्स जो आपकी स्क्रीन पे हैं ये परसेंटेज गेनर्स हैं आज। श्री इंफ्रा, इनफैक्ट जो कल का ट्रेडिंग सत्र होगा उसमें एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स कल समेटने होंगे, खत्म हो जाएंगे। तीनों ही सीरीज के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट ग्रासिम के कल खत्म हो रहे हैं। इस पर और अपडेट लूंगा मैं। लेकिन सेंचुरी टेक्सटाइल्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स और वेदांता, ये कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जहां पर 2.5% से 3% की तेजी बन चुकी है। तमाम ट्रेड्स रेमंड्स, पीटीसी इंडिया, टाटा ग्लोबल जैसे स्टॉक्स में आज मूव पॉजिटिव बनता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आप कंसंट्रेशन देखिए, पुट राइटर्स बाजार पे जिस तरीके से इस समय कामकाज कर रहे हैं, कोई भी गिरावट, कोई भी तेजी आ रही है और यहां पर रफ्तार से पुट राइटिंग हो रही है। 9900 और 9800 दोनों ही पुट्स में आज के सत्र में फिर से बिकवाली होती हुई नजर आई। सेक्टर स्पेसिफिक जो आज हलचल देखने को मिली उसमें आईटी शामिल है, यहां पर खरीदारी हो रही है। बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच है जिसमें केमिकल स्टॉक्स तेज हैं, तेल गैस शेयर्स, मेटल्स, ये कुछ ऐसी पॉकेट्स हैं जहां पर ट्रेडर्स बहुत एक्टिव हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज फोकस में, क्योंकि 5 लाख करोड़ के मार्केट कैप पार पहुंच चुकी है, स्ट्रांग मूवर है। हल्का सा भी चला तो इंडेक्स को अपने साथ साथ नए लेवल्स तक ले जाएगा। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पे फोकस रहेगा। मेरे साथ आदित्य अग्रवाल साहब इस समय मौजूद हैं। आदित्य, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। ये कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी सर दोबारा से री एंटर करने की मार्केट्स पे, या फिर सबसे बड़ा सवाल इस हफ्ते 10,000 की तरफ जा रहा है क्या निफ्टी? नमस्कार रजत। वेल 10,000 का लेवल निफ्टी डेफिनेटली मींस जैसा मोमेंटम है टेस्ट कर सकता है, बट उसके ऊपर निकलना और उसके ऊपर सस्टेन करना निफ्टी के लिए काफी डिफिकल्ट रहेगा। हमने काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग देखी है 10,000 के लेवल पे, जहां तो वो निफ्टी के लिए काफी एक स्ट्रॉन्ग हर्डल शॉर्ट टर्म में रहेगा। बट यस, ओवरऑल मोमेंटम निफ्टी का अभी भी पॉजिटिव है। हम अभी भी सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग देख रहे हैं एंड लार्ज कैप स्टॉक्स में बाइंग देख रहे हैं, जिसके चलते हमको लगता है कि मार्केट में कोई भी डिप आता है तो उसको ऐसा बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। कोई बहुत बड़ा करेक्शन शॉर्ट टर्म हमको नहीं लगता। हमारी इमीडिएट सलाह रहेगी अगर निफ्टी यहां से 20-25 पॉइंट नीचे आता है तो वहां पे बाय करके चलिए। 9950, 9970 तक के टारगेट्स हमको लगता है निफ्टी शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। एंड नीचे में कोई भी गिरावट पे 9860 का एक स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट किया सकती है। बट यस, ऊपर में 10,000 काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन रहेगा। अगर निफ्टी वहां आएगा तो हमारी सलाह रहेगी कि वहां पे लॉन्ग ट्रेडिंग, लॉन्ग पोजीशन से एटलीस्ट एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। ओके राइट, ठीक है। तो आप मान रहे हैं 9950 का टारगेट रहेगा, 9860 का एक स्टॉप लॉस लगाया और 9890 के आसपास आ जाते हैं तो पोजीशंस फिर से री एंटर कर सकते हैं। निफ्टी पे तेजी 9950 तक ले जा सकते हैं। 10,000 के लेवल पे बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, तो वो इतना ईजिली क्रॉस होना मुश्किल है, लेकिन उसके करीब, धीरे धीरे करीब पहुंच सकते हैं। एग्जैक्टली अब वे टू वेल्थ की राय है 9950 के टारगेट के लिए अप्रोच किया जा सकता है। निफ्टी बैंक पे भी राय बताया देते हैं, यहाँ पर अब तक का रिकॉर्ड दर्ज हुआ आज, ये तेजी अभी और बढ़ेगी क्या? वेल निफ्टी बैंक भी काफी स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन निफ्टी की तरह निफ्टी में भी हमने 24,000 पे काफी एग्रेसिव कॉल राइटिंग देखा है। वीकली एज वेल एज मंथली ऑप्शन जो था उसमें एक कॉल राइटिंग है। तो 24,000 बैंक निफ्टी के लिए देखें तो थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस लेवल है और वहां पे थोड़ा सा एक मुनाफा देखने को मिल सकता है। बट अगर बैंक निफ्टी 24,000 के लेवल को क्रॉस करता है, उसके ऊपर सेटल करता है, उस केस में जरूर हम एक शार्प शॉर्ट कवरिंग एक रैली देख सकते हैं बैंक निफ्टी में, जो कि उसको 24,250 से लेकर 24,400 तक लेकर जा सकता है। तो करंट लेवल में हमें इसलिए कि थोड़ा सा वेट करिए। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को 24,020 के ऊपर निकलने दीजिए, उसको ऊपर सेटल होने दीजिए। उस केस में एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 23,850 और ऊपर में टारगेट रहेगा 24,250 एंड 24,400। चलिए ठीक है। मेरे साथ प्रदीप हॉटचंदानी साहब इससे मौजूद हैं प्रूडेंट ब्रोकिंग से। प्रदीप जी नमस्कार। निफ्टी पे आपकी कॉल चाहिए सर, और एक स्टॉक जो आपके फोकस में, जो तेज हो सकता है अगले 2 से 3 ट्रेडिंग सेशंस में। शुक्रिया रजत। पॉजिटिव बायस हम कंटिन्यू कर रहे हैं निफ्टी पे। निफ्टी पे हमारा 9950 से 10,000 का मेजर टारगेट हम लेके चल रहे हैं, तो वही हमको लगता है कि वहीं पे एक रेजिस्टेंस आ सकता है। फॉर द टाइमिंग जो भी एग्जिस्टिंग लॉन्ग है वो 9880 के नियरेस्ट सपोर्ट है 15 मिनट के चार्ट पे, उसी के स्टॉप लॉस में होल्ड करनी चाहिए और 9950 का एक इमीडिएट टारगेट में दे रहा हूँ। स्टॉक्स की अगर बात करें तो मनापुरम हमको तेज लगता है। यहाँ पे कुछ कंसोलिडेशन के बाद इसने कल के सेशन में एक ब्रेकआउट दिखाया था और वो जो आज सस्टेन कर रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें 105, 106 के लेवल आ सकते हैं। 98 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है।
चलिए ठीक है, आपके हिसाब से मन्नापुरम चढ़ेगा। ये आज हायर लेवल्स पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, लेकिन माइनर प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर देखें इसे 106 का टारगेट अभी भी ओपन है। 98 का जोन तब तक नहीं तोड़ता, जब तक नहीं तोड़ता तब तक इसको एक स्टॉप लॉस की तरह ही लगाएं इस लेवल को। 98 का स्टॉप लॉस रहेगा और नेक्स्ट टारगेट है 106। बहुत शुक्रिया, बाजार पे भी आप बुलिश हैं। विकास सोलंकी साहब मेरे साथ मौजूद है निर्मल बैंक से। विकास जी नमस्कार। निर्मल बैंक की राय क्या है निफ्टी पे? ये 99, 50, 10,000 ये आंकड़ा देखेंगे क्या इस हफ्ते हम? जी अगर नोटिस करोगे तो लास्ट कुछ दिनों से एक अच्छा खासा मोमेंटम पे कैरी कर रहा है और अगर वीकली बेस देखे तो क्लोजिंग भी अच्छा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ से निफ्टी वापस नए हाई की तरफ तेज चली जाएगी। 99.78 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर उसके ऊपर निफ्टी निकलता है तो मे बी यहाँ पे मैं सरप्राइज नहीं रहूंगा कि निफ्टी 10,000 के ऊपर आराम से निकल जाएगी। नीचे में 98.70 एक अच्छा खासा सपोर्ट मेंटेन कर रहा है, तो वहाँ पे एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर को यहाँ पे एक शॉर्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके ठीक है 1 से 2 दिन के लिए 99.70 के टारगेट के लिए यहाँ पे प्ले कर। चलिए, तो स्टॉक कौन सा खरीदें यहाँ पर जहाँ पर मार्केट्स की तुलना में ज्यादा रिटर्न्स मिल जाए परसेंटेज वाइज? मुझे एचसीएल टेक यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। ये अगर देखोगे आज फर्स्ट हाफ में एक अच्छा खासा मोमेंटम कैरी हुआ था विद वॉल्यूम्स के साथ, तो मुझे लगता है कि यहाँ से 1 से 2 दिन में मुझे लगता है बड़ा वॉल्यूम एक रेंज दिखा सकता है। 88.20 के आसपास के टारगेट यहाँ पे नीचे में 845 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके इसको 1 से 2 दिन के लिए 88.20 के टारगेट के लिए जा सकते हैं। राइट सर, बहुत शुक्रिया। आपकी पसंद है एचसीएल टेक्नोलॉजीज, जिसमें आप समझते हैं 882 का टारगेट लगेगा, 845 का एक स्टॉप लॉस। बाजार पे 9970 का टारगेट है निफ्टी पे। निर्मल बैंक की राय। मनीष मिश्रा साहब एमडी एंड सीईओ प्रॉफिट यात्रा से मेरे साथ मौजूद हैं। मनीष जी नमस्कार। मार्केट्स पे अभी तेजी ऑपरेट कर रहे हैं क्या, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ट्रेंड आइडेंटिफाई कर पाए हैं आप, और एक स्टॉक जो आपके फोकस में? नमस्कार रजत जी। नहीं, अभी कोई कॉन्ट्रा ट्रेड नहीं। हमें लगता है इस मोमेंटम के साथ ही ट्रेड करना ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा। हम यहाँ पे लगता है कि शायद 10,000 तक के लेवल जो बेंचमार्क है वो हमें दिखा देगी अगले 2-3 दिन में। फिर भी 9980 के टारगेट्स के लिए हम यहाँ निफ्टी को बाय करने की सलाह दे रहे हैं 9850 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक सर? स्टॉक में डीसीबी बैंक काफी अच्छा लग रहा है। डीसीबी बैंक यहाँ पिछले काफी दिनों से कंसोलिडेट किया, उसके बाद हमें लगता है 196 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को यहाँ करंट लेवल पे 200 रुपए के आसपास बाय किया जाता है, तो शायद 210 रुपए तक टारगेट अगले 2 से 5 दिन में दिखाई देंगे। नतीजों का थोड़ा इम्पैक्ट है आज, नतीजे बेहतर है लेकिन स्टॉक में 20 रुपए थोड़ी मुनाफा वसूली है। अब नेक्स्ट टारगेट है 210, स्टॉप लॉस 196। शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फटाफट से कॉल्स में बता दो क्योंकि बाजार पे सभी की कॉल इस समय पॉजिटिव है निफ्टी पे, लेकिन काउंटर स्पेसिफिक डीसीबी बैंक एक हो गया जिसमें 210 का टारगेट है, 196 का एक स्टॉप लॉस। एचसीएल टेक्नोलॉजीज निर्मल बैंक के रडार पर है, टारगेट है 882, इसको नोट कर लीजिए। 845 का एक स्टॉप लॉस। आज आईटी स्टॉक्स में पुल बैक ट्रेड्स बन रहे हैं। साथ साथ मन्नापुरम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, 106 का टारगेट प्रूडेंट ब्रोकिंग के रडार पर है, 98 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। आज बिल्कुल एक रेंज बाउंड मूवमेंट स्टॉक पे देखने को मिल रही है, लेकिन ये तेजी का कैंडिडेट है, ये अपने रडार पर रखें। अच्छी तेजी 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में प्रेडिक्टेड है, लेकिन एक स्टॉक फोकस में है, वो है ग्रासिम। और लगातार इनफैक्ट आज के सत्र में तेजी की पोजीशंस बन रही हैं, ओपन इंटरेस्ट बहुत हेविली बनाया। अगर आप ये स्प्लिट देख पाएं जो हम दिखाते हैं आपको एफएनओ की, जिसमें ग्रासिम में आज मूव लगभग 3.3% के आसपास का है, और ओपन इंटरेस्ट देखिए कितना स्ट्रांगली और हेविली बिल्डअप हो गया है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो एफएनओ सौदे हैं ग्रासिम में, चाहे वो इस सीरीज के हो या फिर अगली 2 सीरीज के, वो कल तक ही होंगे, उसके बाद एक्सपायर कर जाएंगे। ऐसा हो क्यों रहा है, इसको बताने के लिए मेरे सहयोगी से मेरे साथ मौजूद हैं संदीप। ये डीमर्जर की बस थी, खबर थी, और अब इम्पैक्ट भी होगा। जब 19 से दोबारा से ट्रेडिंग शुरू होगी ग्रासिम में, तो ये भाव अभी दिखेगा नहीं जो स्क्रीन पर भी दिखाई दिया था। एग्जैक्टली हो क्या रहा है और शेयर धारकों के लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, ग्रासिम के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये पूरे आदित्य बिरला ग्रुप की रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान हुआ था तो 2 फेजेस में जो रिस्ट्रक्चरिंग है उसका ऐलान हुआ था, जिसमें पहला फेज ये था कि जो एबी नूवो है वो ग्रासिम के अंदर मर्ज हो जाएगा। ये कारण था कि कुछ दिन पहले हमने आपको बताया था कि एबी नूवो के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं एफएनओ के, वो एक्सपायर हो जाएंगे, तो वो तो पहला फेज था। अब दूसरे फेज की बारी है जिसमें इनका जो फाइनेंशियल कारोबार है उसको अलग किया जाएगा और बाद में इसकी जो लिस्टिंग है वो दोबारा से देखने को मिलेगी। इसके लिए जो रिकॉर्ड तारीख है वो 20 जुलाई तय की गई है। देखिए, ग्रासिम एक ऐसी कंपनी है जो कि नए ग्रासिम के तौर पर ट्रेड करेगी, और यही एक ऐसी कंपनी है जो कि लगातार ट्रेड करती रहेगी। एबी नूवो ग्रासिम के अंदर मर्ज होना था, उसमें ट्रेडिंग रुक जाएगी, वो दोबारा नए सिरे से लिस्ट होगा। लेकिन जो ग्रासिम कंपनी है जिसकी रिकॉर्ड डेट अब 20 जुलाई तय की गई है, तो उसके मुताबिक
19 जुलाई इसकी रिकॉर्ड डेट तय होगी, यानी कि कल ग्रासिम के शेयर में आखिरी बार आप कारोबार कर पाएंगे। यानी कि जो मौजूदा कारोबार है अभी रिस्ट्रक्चरिंग से पहले, ये जो रिस्ट्रक्चरिंग है जिसमें फाइनेंशियल कारोबार अलग होना था, ग्रासिम के अंदर जितना भी फाइनेंशियल कारोबार है वो पूरी तरह से अब अलग कर दिया जाएगा, जिसको एबी फाइनेंशियल के रूप में अब बाद में देखेंगे, जो लिस्ट होने के बाद एबी कैपिटल का नाम लेगा। लेकिन ये जो फाइनेंशियल कारोबार निकलने के बाद बाकी बची हुई कंपनी है रजत, वो 19 जुलाई से एक्स यानी कि कारोबार निकलने के बाद ट्रेड होती हुई दिखेगी। जब कारोबार की शुरुआत होगी, जो प्री ओपन होगा, उस दौरान आप देखेंगे कि नई जो ग्रासिम कंपनी है उसकी लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। और अगर आप ग्रासिम के शेयर होल्डर हैं, एक शेयर है आपके पास, तो आपको बता दें जो रेशो है मर्जर का, उसके मुताबिक आपको एबी फाइनेंशियल के 7 शेयर मिलते हुए दिखेंगे। तो उस लिहाज से अगर आप ग्रासिम के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कल, परसों और 20 तारीख के दिन, क्योंकि 20 तारीख इसकी रिकॉर्ड डेट रखी गई है, 19 तारीख को ये एक्स होगा और कल लास्ट बार आपको ये जो भाव है आते हुए दिखेंगे। तो कल इसके जो एफनो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो पूरी तरह एक्सपायर हो जाएंगे और 19 तारीख को जब ये दोबारा शेयर आपको दिखेगा तो एक नए सिरे से इसमें जो लिस्टिंग है वो होती हुई दिखेगी, जिसमें से जो फाइनेंशियल कारोबार है वो पूरी तरह से बाहर हो जाएगा। चलिए, बहुत शुक्रिया डिटेल से समझाने के लिए। और एक्स फाइनेंशियल कारोबार जो होगा उस पे ग्रासिम 19 तारीख को ट्रेड करेगा, यानी भाव में बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा 19 तारीख को, जब ये एक्स डेट है इस पर्टिकुलर स्टॉक की। और कल एफएनओ के सौदे तीनों ही सीरीज के खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब मुद्दा यह है कि बहुत ज्यादा पोजीशंस अभी भी खड़ी हैं मार्केट में ग्रासिम में। आदित्य, एक बार देख के बताएं, ये ग्रासिम में अगर आपने कुछ आइडेंटिफाई किया हो क्लाइंट्स के लिए, तो अभी भी तो शॉर्ट पोजीशंस खड़ी होंगी, कुछ कवरिंग के चांसेस हैं कि आज 3% चढ़ चुका है। ग्रासिम में देखें तो मींस स्टॉक ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, इनफैक्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ही चल रहा है। तो यहाँ से इसमें डेफिनेटली यहाँ पे आज हम शॉर्ट कवरिंग आते हुए देख रहे हैं, तो हमको लगता है कि इसके चलते स्टॉक में थोड़ा सा और अप मूव आ सकता है। स्टॉक 1340 1350 के लेवल दिखा सकता है, बट ऑलरेडी स्टॉक काफी चल चुका है। तो मैं किसी न्यू और किसी को नया ट्रेड बनाना है तो मैं उसकी सलाह नहीं दूंगा। या किसी के पास है तो होल्ड करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1284 एंड ऊपर में 1345 1350, बट ये इंट्राडे सौदा रहेगा। मेरी सलाह रहेगी इसे कैरी ना करें। राइट, श्री इंफ्रा एक और स्टॉक जो आज एफएनओ में बज कर रहा है, बहुत स्ट्रांग है, सभी एवरेजेस के ऊपर कामकाज कर रहा है, परसेंटेज के लिहाज से काफी तेज चला है आज। जेपी एसोसिएट्स और इन दोनों ही सौदों में आज तेजी बन रही है। लेकिन श्री इंफ्रा स्पेसिफिकली ये सौदा लग कैसे रहा है 124 के लेवल पे? क्या प्रॉफिट बुकिंग कर ली जाए जिन्होंने सुबह खरीदा हो? तो बिल्कुल स्टॉक में इस लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। 124 125 का रेजिस्टेंस जोन भी है स्टॉक में, तो वहां से थोड़ा सा नीचे आ सकता है। बट यस, ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी बुलिश है स्टॉक। अगर वापस से 120 के लेवल के आसपास आता है आज या कल के सेशन में, तो वहां पे लॉन्ग पोजीशन आकर चल सकते हैं। या फिर ऊपर की साइड में अगर स्टॉक 125 के ऊपर निकल के वहां पे सस्टेन करता है तो वापस इंट्राडे के लिए लॉन्ग पोजीशन आकर चल सकते हैं। उस केस में 120 119 का स्टॉप लॉस रहेगा, बट ऊपर में टारगेट रहेगा 128 से लेकर 131 का। राइट, एक है रेमंड जिसमें अब तक के उच्चतम स्तर पे ट्रेड हो रहा है। टेक्सटाइल स्टॉक्स वैसे ही आज कहीं ना कहीं लाइमलाइट में तेजी बन रही है। रेमंड पे नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट क्या है सर? रेमंड्स में देखें तो पिछले हफ्ते हमने इसमें अच्छा मुनाफा वसूली आते हुए देखा था, बट निचले स्तर पे 780 785 का एक सपोर्ट जोन था, वहीं से स्टॉक ने वापस एक पुल बैक आते हुए देखा है आज। तो हमको लगता है कि यहाँ से 840 845 के पॉसिबल टारगेट बनते हैं स्टॉक में। तो यहाँ से अभी भी और 30 से 35 रुपए की जगह है स्टॉक में। तो अभी भी करंट लेवल से भी स्टॉक अच्छा लग रहा है, इसमें लॉन्ग बनाकर चल सकते हैं विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 795। ऊपर में 840 तक के टारगेट हमको लगता है कि एक स्टॉक शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। चलिए, 795 का स्टॉप लॉस होगा, 845 तक के टारगेट्स रीमेंट पे ओपन है। यूनाइटेड स्पिरिट्स 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर पे है, ये तेजी अभी और देखने को मिलेगी क्या? ऑलरेडी मींस स्टॉक में देखें तो हमने एक वन साइडेड रैली देखी है 1800 के लेवल से। अभी स्टॉक अपने काफी एक मल्टीपल जो रेजिस्टेंस जोन आता है 2750 2800 उस जोन में आ गया है, तो यहां से थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिल सकता है। तो यहां पे मैं एग्रेसिव लॉन्ग करने की सलाह नहीं दूंगा स्टॉक में, क्योंकि यहां से प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस काफी ज्यादा है। यस, स्टॉक अगर 2755 के ऊपर निकलता है कैश में, उस केस में जरूर हमको लगता है कि और इंट्राडे में और 40 से 50 रुपए की एक मिल सकती है, 2985 तक का लेवल दिखा सकता है। बट मेरी सलाह है कि 2755 के ऊपर बाय करिए। शॉर्ट टर्म टारगेट में 2985 2990 का टारगेट रहेगा। बट यस, इसमें लॉन्ग टर्म में अगर किसी को पोजीशन लानी है तो स्टॉक काफी अट्रैक्टिवली प्लेस है। हमको लगता है कि स्टॉक 3400 से लेकर 3500 तक के लेवल्स अगले कुछ महीनों में दिखा सकता है। तो तेजी बनाने की अगर पोजीशंस हैं तो उसको होल्ड करें या फिर फ्रेश पोजीशंस धीरे धीरे करके ऐड कर सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स पोजिशनली काफी अट्रैक्टिव लग रहा है आदित्य को। आदित्य, एक स्टॉक है जो लगातार चढ़ रहा है जुलाई सीरीज में, वो है बजाज फाइनेंस। वन वे ट्रैक पे है, ये अब कुछ ओवरहीट हो चुका है या फिर जब तक ट्रेंड है तब तक राइड करते चलें? कैसे ट्रेड करना होगा बजाज फाइनेंस को?
बजाज फाइनेंस को देखें तो स्टॉक में डेफिनेटली मींस वन साइडेड रैली देखी है हमने पिछले कुछ महीनों में। मींस स्टॉक में देखें तो लास्ट 2 महीने में करीब 2 हफ्तों में करीब ये स्टॉक 10 से 12% बढ़ गया है। तो यहाँ पे आके ट्रेडिंग के लिए लॉन्ग पोजीशन लाना थोड़ा सा एक रिस्की ट्रेड हो सकता है। किसी के पास है तो बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1490। ऊपर में 1590 से लेके 1630 तक के लेवल्स इसमें देखने को मिल सकते हैं। बट यस, फ्रेश लॉन्ग पोजीशन इस समय बनाना थोड़ा सा रिस्की ट्रेड हो सकता है। राइट, अब ये दोनों मेटल स्टॉक्स देख के बताएं बेहतर ट्रेड कौन सा है, वेदांता या फिर हिंदुस्तान जिंक, दोनों में से बेहतर ट्रेड? दोनों ही स्टॉक्स में काफी अच्छी रैली देखने को मिली है। यहाँ से हमको वेदांता एक काफी एक्यूमुलेशन के बाद बढ़ना शुरू हुआ है, तो यहाँ से हमको लगता है कि 275 276 तक के लेवल दिखा सकता है। सिमिलरली हिंदुस्तान जिंक में देखें तो स्टॉक में करेक्शन देखा था हमने काफी बड़ा, 330 से स्टॉक 220 तक आया, उसके बाद एक हमने पुल बैक आते हुए देखा है। तो यहाँ से हमको लगता है अभी भी हिंदुस्तान जिंक में काफी अच्छे यहाँ से एक पुल बैक देखने को मिल सकता है करंट लेवल से भी। ऊपर में 295 300 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको दोनों स्टॉक्स में कंपेरिजन में हिंदुस्तान जिंक ज्यादा अच्छा लगता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 270, ऊपर में टारगेट रहेगा 295 300। राइट, इनफैक्ट ये जो स्टॉक है आईजीएल, ये सुबह काफी एक्टिव हुआ था, गैस स्टॉक्स में तेजी थी जिसमें डेरिवेटिव में आईजीएल, यहाँ पर काफी एक्टिविटी देखने को मिली। अब फिलहाल के स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि हाई लेवल्स पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो गई है, इसको होल्ड करना चाहिए क्या पोजीशन को जिनके पास भी हो तेजी के सौदे? बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। मींस आईजीएल में देखें तो ऑलरेडी एक लास्ट वीक में अच्छा ब्रेकआउट देखा था 1115 के ऊपर, उसके बाद पूरा वीकली क्लोजिंग हमने स्टॉक ने उसके ऊपर दिया। आज हमने वापस एक थोड़ा सा पुल बैक आते हुए देखा है, ऊपरी लेवल से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है, बट स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है। यहां से हमको लगता है कि स्टॉक में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव लेकर चलेंगे तो 1220 से लेकर 1240 तक का टारगेट ये स्टॉक कुछ दिन में दिखा सकता है, तो अभी भी होल्ड करके चल सकते हैं। इनफैक्ट लॉन्ग पोजीशन किसी को बनाना है करंट लेवल से बनाकर चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 1110 और टारगेट रहेगा 1220 से लेकर 1240 का। राइट, रिलायंस इंडस्ट्रीज पे आपकी राय? ये 5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाला स्टॉक हो गया और सबसे बड़ी मार्केट कैप है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, यहाँ से क्या तेजी और देखने को मिल सकती है? रजत, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज देखें तो स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। मतलब इसमें कोई भी डिप आ रहा है तो उसका ऐसे बाइंग अपॉर्चुनिटी यूज करना चाहिए। करंट लेवल से इसमें बहुत शॉर्ट टर्म में हमको बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं दिखता। हमको लगता है कि 80 50 90 के आसपास आके स्टॉक के यहाँ से अगर किसी को लॉन्ग बनाना है तो विद वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ज्यादा अपसाइड की संभावना थोड़ी कम है। स्टैगर्ड वे में आप बोल रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज पे तेजी जो बनी है वो जारी रह सकती है। लेकिन कुछ और स्टॉक्स के ऊपर नजर मारे तो आज के सत्र में M&M ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव बेट साबित हुआ, अच्छी तेजी में है और एक नतीजे भी आने वाले हैं जुबिलेंट फूड वर्क्स के। एक बार इसका चार्ट स्ट्रक्चर देख लीजिए, क्योंकि जुबिलेंट फूड वर्क्स दिन के उच्चतम स्तर पे मूव पॉजिटिव बनता हुआ नजर आया, जो 1.5% ऊपर इस पर्टिकुलर स्टॉक को ले आया। लेकिन बाजार के बड़े जानकार क्या मान रहे हैं मार्केट्स को लेकर? कोटक म्यूचुअल फंड के पंकज टिब्रेवाल का मानना है कि बाजार के मौजूदा स्तरों पर निवेशकों को सतर्कता बरतनी चाहिए। फिलहाल लंबी अवधि के लिए पैसा लगाने में बाजार पर थोड़ा ओवर वैल्यूड है, इस समय थोड़े कंसर्न है। तो यहाँ पर आपके सारे इन्वेस्टर्स और आपके व्यूअर्स को हम सलाह देंगे कि थोड़ा कॉशियस रहे, अपने एसेट एलोकेशन को मेंटेन करके रखें, एक साथ लमसम की तरह इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पर आज रिस्क रिवॉर्ड के नियर वेरी शॉर्ट टर्म में देखें तो अपने अगेंस्ट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। और अगर रियली इन्वेस्टमेंट करना है तो नेक्स्ट 3 4 5 साल के होराइज़न के व्यू से इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि कई जगह रैली बहुत शार्प हुई है और हमें लगता है कहीं ना कहीं एक करेक्शन या कंसोलिडेशन ओवरड्यू है मार्केट के अंदर। मुझे लगता है कि ये मिड कैप बैंकिंग में समथिंग लाइक साउथ इंडियन बैंक जिसके नतीजे आए काफी ठीक आए। फेडरल बैंक और एक बैंक है जो मिड कैप बैंक में गिना जाता है, उसके भी परफॉर्मेंस इज एक्सपेक्टेड टू बी ओवरऑल स्लाइटली ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस टू बी गुड। शायद इस क्वार्टर के शायद म्यूटेड आ जाए तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन ओवरऑल एसेट क्वालिटी देखो, एनआईए इंप्रूवमेंट देखो, क्रेडिट ग्रोथ देखो, तो मुझे लगता है फेडरल बैंक ऑल्सो फिट्स द बिल वेरी वेल। चलिए, तो बड़े जानकारों की आपने राय सुनी, लेकिन आदित्य आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप समझते हैं तेजी बनाई जा सकती है? सर, पहले हमारा पहला पिक रहेगा महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये स्टॉक में देखें तो काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा था। स्टॉक ने आज रेंज को ब्रेक किया है, ऊपर की साइड में 1395 रेजिस्टेंस जोन था, उसको ब्रेक किया है। तो यहाँ से हमको लगता है कि 1445 तक के लेवल से स्टॉक शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। इसके अंदर 1382 के स्टॉप लॉस से एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है।
सेकंड स्टॉक रहेगा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पीएफसी देखें तो ये स्टॉक में अच्छी खासी हमने एक सेलिंग प्रेशर देखा था पिछले कुछ हफ्तों में, और लोअर लेवल्स पे 120 125 की जोन में काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है। 120 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के लिए। यहाँ से हमको लगता है कि शॉर्ट कवरिंग के चलते स्टॉक में एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। 133 134 तक के लेवल दिखा सकता है ये। इसके अंदर 121 के स्टॉप लॉस से 133 के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। एक सेल कॉल रहेगा एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में देखें तो स्टॉक काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा है और ऊपरी स्तर पे 520 521 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और वहां से हम इसमें बार बार सेलिंग प्रेशर देखते हैं। हमको लगता है कि यहाँ से वापस इसमें एक लोअर बैंड पे आ सकता है स्टॉक, जो कि 494 490 का है। तो यहाँ पे एक शॉर्ट करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 520 और नीचे में स्टॉप टारगेट रहेगा 494 का। आदित्य, अगर ऑप्शंस के जरिए कोई ट्रेड बनाना हो मार्केट पे तो कौन सा ऑप्शन है आपके रडार पर? वेल, यहाँ से अरविंद मिल्स में देखें तो हमको लगता है कि अच्छी खासी तेजी यहाँ से शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकती है। इसके अंदर हमने आज भी लॉन्ग पोजीशन बनते हुए देखी है, करीब 4% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो हमको लगता है कि स्टॉक शॉर्ट टर्म में 390 398 तक के लेवल दिखा सकता है। इसी को ध्यान में रखकर हम 380 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह देंगे। फिर टारगेट ऑफ 12 रुपीज एंड स्टॉप लॉस ओनली 4 रुपीज। चलिए, जुलाई 380 की कॉल अरविंद की जो 7 रुपये में मिल रही है, उसका टारगेट है 12, स्टॉप लॉस है 4। एक स्टॉक बहुत धीरे चलता है मार्केट पे, लेकिन वन वे ट्रैक पे है ये, वो है अदानी पोर्ट। ये यहाँ से अभी और तेज होगा इंडेक्स का हिस्सा, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। मींस अदानी पोर्ट में देखें तो हम कंटिन्यूसली इसमें देखना है कि स्टॉक अप ट्रेंड में है, एक्यूमुलेशन होता है, इसके बाद वापस एक स्टॉक में मूव आता है। आज के सेशन में 8% से ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, जो कि लॉन्ग साइड में है। तो ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है। यहाँ से 384 385 के आसपास स्टॉक में थोड़ा सा रेजिस्टेंस है, अगर उसको ब्रेक करेगा तो 400 तक के लेवल से खा सकता है। बट स्ट्रक्चर बुलिश है, करंट लेवल से भी लॉन्ग बनाकर चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 375। चलिए आदित्य, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। मार्केट्स अभी भी इस शो के स्टार्ट में जहां खड़ी थी वहीं पर ही है। 99.10 का मौजूदा स्तर देखने को मिल रहा है, यानी कि कंप्लीटली एक रेंज बाउंड सेशन मार्केट्स पे गुजर रहा है। हालांकि ऑल टाइम हाई लेवल आज मार्केट ने लगा दिया है, निफ्टी ने भी और निफ्टी बैंक ने भी। लेकिन अब कॉमोडिटी मार्केट का रुख करते हैं, वहां से भी क्या क्यूज बोल रहे जानना जरूरी है। मृत्युंजय मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, बताएं कहां पर एक्टिविटी स्ट्रांग है? रजत, तेजी कमोडिटी मार्केट में भी है, हालांकि इक्विटी मार्केट के मुकाबले कम है, लेकिन बाजार में कहीं ना कहीं हरे निशान में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। गोल्ड की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड $1230 प्रति औंस के करीब है, और एमसीएक्स पर करीब 50 रुपए की मजबूती है गोल्ड में, और सिल्वर में भी 200 रुपए से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर दिख रही है। आज के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो कार्बी कॉमट्रेड का व्यू है कि आप गोल्ड में 27,970 के भाव पर आप बाई करें, 27,850 का टारगेट स्टॉप लॉस लगाएं, और 28,250 के स्तर का टारगेट होगा। इसके अलावा सिल्वर में अगर आपको 36,950 का स्तर दिखता है तो आप बाई करके मुनाफा कमा सकते हैं। 37,500 रुपये का टारगेट होगा, 36,730 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके अलावा कच्चा तेल एक महत्वपूर्ण काउंटर है, जहां पर आप 3,020 के स्तर पर बिकवाली कर सकते हैं, और 2950 याद रखिए 2950 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट होगा, और 3060 का स्टॉप लॉस लगाएं। कॉपर में अगर आपको 385 का स्तर दिखता है तो आप बाई करिए, 393 का टारगेट होगा, और 381 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा जीरा अगस्त वायदा 19,930 के भाव पर आप बेचें, आज के लिए लक्ष्य होगा 19,550 रुपये का, 20,130 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसके अलावा टर्मरिक में जहां पर लगातार तेज़ी का माहौल बना हुआ है, आज के लिए 7680 के भाव पर आप बाई कर सकते हैं, 7800 का टारगेट होगा। सोयाबीन में 2995 के भाव पर आप बिकवाली करें, 2925 का टारगेट होगा, और कैस्टर में अगर आपको 4600 का स्तर दिखता है तो आप बाई करें 4730 के टारगेट के लिए। ग्वार एक महत्वपूर्ण काउंटर होगा इंट्राडे के लिहाज से, जहां पर 3420 का स्तर बिकवाली के लिहाज से बेहतर होगा, 3330 का टारगेट होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल जहां पर आपके लिए कमाई के मौके होंगे। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए।